नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। कृपा करके हमारी चैनल लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए अपडेट आपको मिलते रहे। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। चलिए रामायण किष्किंधाकांड में राम सुग्रीव मैत्री के बारे में आगे बात करते हैं। हनुमान अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर किष्किंधा पर्वत के मलय शिखर पर, जहाँ पर कि सुग्रीव अपने अन्य मंत्रियों के साथ बैठे थे, ले गए। सुग्रीव से दोनों भाइयों का परिचय कराते हुए हनुमान ने कहा, हे महाप्राज्ञ, अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पधारे हैं। इनके पंचवटी में निवास काल में इनकी पत्नी सीता जी को लंका का राजा रावण चुरा ले गया। उन्हीं की खोज के लिए ये आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपसे मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। आपको इनकी मित्रता स्वीकार कर इनका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े गुणवान, पराक्रमी और धर्मात्मा है। ये दोनों हमारे लिए परम पूजनीय हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर प्रसन्नचित्त सुग्रीव बोले, हे प्रभु, आप धर्मज्ञ, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। आप नर होकर भी मुझ वानर से मित्रता कर रहे हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है। आपकी मित्रता से मुझे ही उत्तम लाभ होगा। मेरा हाथ आपकी मैत्री के लिए फैला हुआ है। आप इसे अपने हाथ में लेकर परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना दे। सुग्रीव के वचन सुनकर राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सुग्रीव के हाथ को अपने हाथ में लिया, फिर प्रेमपूर्वक सुग्रीव को छाती से लगा लिया। हनुमान ने भिक्षुरूप त्याग कर अग्नि प्रज्वलित की। राम और सुग्रीव ने अग्नि की प्रदक्षिणा कर मैत्री की शपथ ली और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इसके पश्चात राम और सुग्रीव अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। सुग्रीव ने कहा, हे राम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता वाली ने मुझे घर से निकालकर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और मेरा राज्य भी मुझसे छीन लिया है। वह अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं उससे भयभीत होकर ऋषमुख पर्वत के इस मलयगिरी प्रखंड में निवास कर रहा हूँ। आप अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी हैं। आप मुझे अभय दान देकर वाली के भय से मुक्त करें। सुग्रीव के दीन वचन सुनकर राम बोले, हे सुग्रीव, मित्र तो उपकार रूप फल देने वाला होता है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हारी पत्नी के हरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। अब तुम उसे मरा हुआ ही समझो। सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव हनुमान मुझे आपकी विपत्ति की संपूर्ण कथा बता चुके हैं। आपकी पत्नी सीता आकाश या पाताल में कहीं भी हो, मैं अवश्य उनका पता लगवाऊंगा। रावण तो क्या, इंद्र आदि देवता भी सीता को मेरे वानरों की दृष्टि से छिपा कर नहीं रख सकते। राघव, कुछ ही दिनों पूर्व एक राक्षस एक स्त्री को लिए जा रहा था। उस समय हम इसी पर्वत पर बैठे थे। तब हमने उस स्त्री के मुख से हा राम, हा लक्ष्मण शब्द सुने थे। मेरा अनुमान है कि वह सीता ही थी। उसे मैं भली भांति देख नहीं पाया। हमें बैठे देखकर उसने कुछ वस्त्राभूषण नीचे फेंके थे। वे हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। आप उन्हें पहचान कर देखिए, क्या वे सीता जी के ही है। यह कहकर सुग्रीव ने एक वानर को वस्त्राभूषणों को लाने की आज्ञा दी। उन वस्त्राभूषणों को देखते ही राम का धीरज जाता रहा। वे नेत्रों से अश्रु बहाते हुए शोकविह्वल हो गए और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेतना लौटने पर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, सीता के इन आभूषणों को पहचानो। राक्षस के द्वारा हरे जाने पर सीता ने इन आभूषणों पृथ्वी पर गिरा दिया होगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया, इन आभूषणों में से न तो मैं हाथों के कंकड़ों को पहचानता हूँ, न गले के हार को और न ही मस्तक के किसी अन्य आभूषणों को पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सीता जी के हाथों और मुख की ओर कभी दृष्टि नहीं डाली। हाँ, उनके चरणों की नित्य वंदना करता रहा हूँ, इसलिए इन नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। ये वास्तव में उन्हीं के हैं। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणेश्वरी सीता को लेकर किस दिशा में गया है।
तुम शीघ्र पता लगाओ कि वह राक्षस कहाँ रहता है। वानर राज, धोखे में डालकर और मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को अपहरण करने वाला वह निशाचर मेरा घोर शत्रु है। मैं आज ही उसका वध करके सीता को मुक्त कराऊंगा। राम के शोक से पीड़ित वचन को सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न उस पापात्मा राक्षस की शक्ति और गुप्त स्थान से परिचित नहीं हूँ, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूँगा कि मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। आता आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पर मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, तथापि मैं पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूँ तो आप तो नर हैं, महात्मा है, सुशिक्षित है। आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर राम नेत्रों से अश्रु पोंछकर बोले, हे वानरेश, तुमने वही किया है जो एक स्नेही और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है सखे। तुम्हारे इस आश्वासन ने मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्वस्थ बना दिया है। तुम जैसे स्नेही मित्र बहुत कम मिलते हैं। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट वाली का वध करूंगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। विश्वास करो, वाली मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुकुलमणि, वाली ने मेरा राज्य और मेरी प्यारी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वह दिन रात मुझे मारने का उपाय सोचा करता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूँ। उससे ही भयभीत होकर मेरे सब साथी एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए हैं। अब ये केवल 4 मित्र मेरे साथ रह गए हैं। वाली अत्यंत बलवान है, उसके भय से मेरे प्राण सूख रहे हैं। वह इतना बलवान है कि उसने दुंदुभी नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते देखते मार डाला। जब वह साल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर झकझोरता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है कि आप उसे मार पाएंगे। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली को मार सकेंगे? यह सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं, उन 7 को एक एक करके वाली ने बींधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दे तो मुझे आशा बंध जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है, किंतु मैं केवल वाली से भयभीत होने के कारण ही ऐसा कह रहा हूँ। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ दिया, जिसने भीषण टंकार करते हुए एक साथ 7 साल वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बींध डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव विस्मित रह गया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोला, प्रभो, वाली को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चिंत कर दे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सारे भाई और बहनों को विनती है कि आप हमारे रामायण के अगले वीडियो भी देखें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। कृपा करके अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।